सिंदूर का मेरे देश ने ये कर्ज चुकाया है, दुश्मन को गिराया है, मेरे सर को उठाया है। सिंदूर का मेरे देश ने ये कर्ज चुकाया है, दुश्मन को गिराया है, मेरे सर को उठाया है। सिंदूर का मेरे देश ने। रितु जी, वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। दिल्ली से खास सिंदूर के लिए आपने जी, सिंदूर के बारे में पहले बताएं कि वो किस तरह से, किन भावनाओं के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ। सिंदूर मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक, जैसे मैं कहूँगी, प्रेरणा है, क्योंकि ये मेरे लिए प्रेरणा से कम नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पहलगाम ट्रेजेडी जब हुई, उस टाइम पर मुझे लगा कि मैं विक्टिम्स का पेन, उनका दर्द, वो सब खुद महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरे भी बैकग्राउंड, जो मेरे फादर और मेरे जो अंकल्स वगैरह हैं, सब फोर्सेस से हैं, तो वो मेरे डीएनए के अंदर ही है, देशभक्ति का जज्बा। तो मैं उससे अपने आप को रोक नहीं सकी। तो जो इमोशंस बह रहे थे, मैं चाह रही थी कि मैं उसके ज़रिए कुछ ऐसा लिखूं जिससे मैं हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाऊँ। मैम, सिंदूर जो है पूरे भारत के लिए काफ़ी दर्दनाक रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिंदूर को ही कि आपने, क्योंकि सिंदूर भी चला था, उनका एक्ट चला था, जो उसके बाद आपने गाना भी दिखाया उस गाने को, इसको नाम सिंदूर ही क्यों दिया था? क्योंकि ये सिंदूर उस टाइम से कनेक्टेड है। ये जो घटना हुई और हमारा पूरा देश उसके साथ जुड़ गया उस चीज़ से, तो हर लेखक, हर गीतकार के लिए कोई ना कोई प्रेरणा होती है, कोई ना कोई ऐसा समा होता है जो उसे या तो झंझोड़ के रख देता है या उसे बहुत खुशी देता है। तो मेरे लिए वो ऐसे, जैसे मैंने कहा कि भावनात्मक प्रेरणा थी। मैं चाहती थी कि वो जो मैं दर्द महसूस कर रही हूँ, उससे मैं उन विक्टिम फैमिलीज़ को एक तरह से मैसेज दे सकूँ कि हम आपके साथ हैं। मतलब कि जो इसमें शहीद हुए उनको आपने एक तरीके से शहादत दी। बिल्कुल, मेरी श्रद्धांजलि है ये। आपके परिवार में भी सभी जो है जी। एयरफोर्स से जुड़ी बातें करते हैं कि अब आप जैसे परिवार, आप तो सिंगिंग लाइन में आ गए, परिवार से और भी कोई है जो भारत देशभक्ति के लिए जुड़े हैं? मेरे परिवार में जैसे कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे ताया जी, अब सब एक्स सर्विसमैन, वो जो पीढ़ी है। और अब जो हमारी जनरेशन है, हम सब जो हैं अपने इट सो हैपन्स, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत ही अच्छा गाते थे, तो ये प्रेरणा गाने की, संगीत की उनसे ही मिली है। तो पूरे परिवार में सिंगर्स हैं, तो हम सब की कोशिश ये रहती है कि हम कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा गाएं जिससे कि चाहे वो सेलिब्रेशन हो, चाहे वो दुख हो या देशभक्ति, वो जज्बा जो है बना रहे हमेशा, और अच्छे अच्छे गीत लिख के हम लोगों को प्रेरित करते रहें। आप किस उम्र से जो है गायकी, लिखना और गाना शुरू किया? गाना तो मैंने बचपन से ही, 5-6 साल की उम्र से ही घर में हमारा गाने का माहौल हमेशा रहता था। मेरे पापा जो हैं मिस्टर अतर सिंह, लेट अतर सिंह, वो, उनकी आवाज़ बिल्कुल जो लेजेंडरी सिंगर मुकेश हैं उनसे मिलती जुलती थी, तो हम सारा टाइम हम गाते ही रहते थे घर में, माहौल ही ऐसा था। तो वो सुनते सुनते, गाते गाते, फिर फॉर्मल ट्रेनिंग ली मैंने, वो करते करते हम बड़े हुए, और फिर वही चीज़ जो है अब रगों में हमारे बहती है। और लिखना, मैंने ऑलमोस्ट 2 दशक हो चुके हैं मुझे कुछ ना कुछ लिखते हुए, बस उसको संगीत दे के गाने का जो मौका है या जो टाइम है वो अब आया है। देशभक्ति गाने के अलावा और किस तरह के आप गाने गाते हैं? मैंने हाल ही में नवरात्रि जो गए हैं, पिछले नवरात्रि में मैंने मंगल गाओ जी भजन मेरा है, जो माता को समर्पित है, देवी माँ को, वो मैंने लिखा, और वो मैं जो बहुत बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार मिला उसमें। और उससे पहले शबद जो मांगे ठाकुर अपने थे, और अब जो आने वाला एक है वो सेलिब्रेटरी मैसेज है मेहंदी का, वो मैंने लिखा है, वो मैं गाऊंगी उसको। और एक थीम है बंदिया करके, जो कि सूफ़ी थीम पे, लाइफ के दृष्टिकोण पर बेस्ड है, अलग अलग टाइप के। और शिवरात्रि के दौरान सोहम, जो कि शिवा एनर्जी को समर्पित है, वो लेके आऊँगी।
हम गाने की बात करते हैं, इस गाने को फिल्माने में कितना वक्त लगा और कहाँ पर फिल्माया गया? इसकी शूटिंग जो थी वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही हुई थी और हमने लगभग 1.5 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर लिया था। लेकिन वो जो प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का जो टाइम जो लगता है वो लगता है, तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसको सही समय पे ही निकालना था, क्योंकि जो मैं फील कर रही थी उसको सही समय पर ही बाहर आना था। इस गाने के निर्देशक जो डायरेक्टर है वो कौन है? मिस्टर राहुल खान है, जिन्होंने इस गाने को सिंदूर को डायरेक्ट किया है। बहुत बखूबी उन्होंने हर तरह के एक्सप्रेशंस को जो चाह रहे थे, जो कि नरेशन को चाहिए, नैरेटिव को, वो सब वो लेके आए सामने। क्या राहुल जी आपके साथ पहले भी काम करते हैं? हम बहुत ही गहरे हम दोस्त रह चुके हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि वो प्रेरणा का स्रोत हमेशा ही रहते हैं। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया कि ये सॉन्ग जो है मैं चाहती हूँ कि वही डायरेक्ट करें। हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप सिंदूर को अपने लफ्ज़ों में सुनाएं। ज़रूर, मैं 2 लाइन सुनाती हूँ उसकी। सिंदूर का मेरे देश ने ये कर्ज चुकाया है, दुश्मन को गिराया है, मेरे सर को उठाया है, सिंदूर का मेरे देश ने। बहुत बहुत मुबारक मैम, आज आपका गाना जो है थैंक यू सो मच। ये सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बस प्यार ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच।